भक्त कहता है कि महाराज जी मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके चरणों में जगह चाहिए। चरणों में जगह दीजिए, चरणों में जगह दीजिए, यानी महाराज को कहना है, उसको सुनाना है। जब तक किसी को सुनाओगे नहीं है तो जगह कैसे मिलेगी? ठीक है। मैंने एक दिन पढ़ा है, सुना है कि जो आप लोग कीर्तन करते हो, अगर दिल से करे, हृदय से करे तो सिमरन में जाता है सारा ही। ठीक है नहीं? जैसे आपने बोला कि कल्लू की सीढ़ी के मेरे हाथ पकड़ लो, कल्लू की सीढ़ी टपड़ी। चरणों में जगह दीजिए, चरणों में जगह दीजिए, चरणों में जगह दीजिए, मुझे अपना बना दीजिए, मुझे अपना बना दीजिए, चरणों में जगह दीजिए, दर्शन का प्यासा हूँ मैं, दर्शन का प्यासा हूँ मैं। ऊपर ऊपर संगीत करते दिल से कहो, दर्शन का प्यासा हूँ मैं, दर्शन का प्यासा हूँ मैं, मेरी प्यास बुझा दीजिए, मेरी प्यास बुझा दीजिए, चरणों में जगह दीजिए, चरणों में जगह दीजिए, मुझे अपना बना दीजिए, मुझे अपना बना दीजिए, चरणों में जगह दीजिए, चरणों में जगह दीजिए, मुझे अपना बना दीजिए, मुझे अपना मैं तो किसी काबिल नहीं, मैं तो किसी काबिल नहीं, आप काबिल बना दीजिए, आप काबिल बना दीजिए, चरणों में जगह दीजिए, चरणों में जगह दीजिए, चरणों में जगह दीजिए, मुझे अपना बना दीजिए, मुझे अपना बना दीजिए,
चरणों में जगा दीजिए, मुझे अपना बना दीजिए, मुझे अपना बना दीजिए, चरणों में जगा दीजिए, चरणों में जगा दीजिए। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। गुरु महाराज हमारे घर में मैं बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मैं बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। मेरे सतगुरु आंगन आयो मैं बारी जाऊं रे, मेरे सतगुरु आंगन आयो मैं बारी जाऊं रे, सतगुरु आंगन आयो मैं बारी जाऊं रे, मैं बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। मेरे सतगुरु आंगन आयो मैं बारी जाऊं रे, सतगुरु आंगन आयो मेरे सतगुरु आंगन आयो, गंगा गोमती लायो मेरे सतगुरु आंगन आयो, हे गंगा गोमती लायो मेरे सतगुरु आंगन आयो, ओ गंगा गोमती लायो। मेरी निर्मल होगी काया मैं बारी जाऊं, मेरी निर्मल होगी काया। श्री गुरु महाराज की जय। दीदी जी श्री गुरु महाराज की जय। सत्यम बोध में नर रूप ममलमा, प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम्, रत्नेर्मण्डित शीर्ष शुभ्र मुकुट, श्वेतांबरे शोभितम्, मुक्तमाल च विभूषितम्, च हृदय सिंहासने संस्थितम्, भक्तानां वरदं प्रश्नं वन्दनं, श्री सद्गुरु नमामि। बोलो जयकारा बोल रे श्री महाराज की जय। जिनके चरणन ध्यान को लोचे मुनि जन वृंद, नगली में सो विराज रहे पूर्ण सच्चिदानंद। जिनके चरणन ध्यान को लोचे मुनि जन वृंद, नगली में सो विराज रहे पूर्ण सच्चिदानंद। सच्चिदानंद पूर्ण धनी सहज स्वरूपानंद, महिमा के विदिका सके दासन दास मतिमन। सच्चिदानंद पूर्ण धनी सहज स्वरूपानंद, महिमा के विदिका सके दासन दास मतिमन। बोल जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। सांची दरबार की जय। मैं भाग भले गुरु पाया, कर दर्शन मन त्रिपताया। मैं भाग भले गुरु पाया,
कर दर्शन मन तृप्ताया। भाग भले में सतगुरु पाया, मन अति शांत भया तृप्ताया। सन्मुख नजरी आया, कर दर्शन मन तृप्ताया। मैं भाग भले गुरु पाया, कर दर्शन मन तृप्ताया। कर दर्शन मन तृप्ताया, कर दर्शन मन तृप्ताया। मैं भाग भले गुरु पाया, कर दर्शन मन तृप्ताया। मैं सर्वप्रथम सभी संत महापुरुषों के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और सारी संगत को मेरी सप्रेम जय श्री सच्चिदानंद जी। अभी हमने संत महापुरुषों के बहुत ही उच्च कोटि के श्रीमुख वाक सुने। हम सभी धन्य धन्य हो गए। ऐसे संत महापुरुषों के वचन हम माया में भूले हुए जीवों को मार्ग पर ला देते हैं। गुरु नानक साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं, भूले को मेरा सतगुरु मार्ग पाया, अवर तया घर की भक्ति लाया। संतों के वचन ही हमें इस माया के अंधकार से बाहर निकाल देते हैं। हम जो अपना मार्ग भूले हुए हैं, हमें सही मार्ग दिखाने के लिए संतों के वचन हमारी सहायता करते हैं। इसी को सत्संग कहा जाता है। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। रामायण में भी सत्संग के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिन प्रयास होवे भवभंगा। सत्संग हमें बड़े भागों से मिलता है और जब हम एक बार सत्संग में आ गए तो बिना प्रयास से ही हमारा बेड़ा पार हो जाता है। हम इस भव सागर से पार हो जाते हैं बिना प्रयास। हमें कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता। कहा जाता है कि ये मनुष्य का चोला सर्वोत्तम है, देवताओं को मिलना भी दुर्लभ है, लेकिन इसका भी कोई मोल नहीं रहता यदि हमें सद्गुरु की प्राप्ति ना हो, यदि हमें सत्संग ना मिले। क्योंकि बिना गुरु के ये अनमोल चोला दोबारा से उसी 84 के खड्डे में गिरने वाला है। भगवान राम भी अपनी वाणी में यही समझाते हैं। किसी भी संतों की वाणी ले लो, निमित्त अवतार और नित्य अवतार, दो किस्म के अवतार इस धरा पे होते हैं। नित्य अवतार जो संत महान पुरुषों के रूप में परमपिता परमात्मा आते हैं, वो तो नित्य नित्य ही इस धरती पर विराजमान रहते हैं। और कुछ अवतार निमित्त होते हैं जो अधर्म का नाश करने के लिए इस धरा पे प्रकट होते हैं। चाहे निमित्त अवतार हों चाहे नित्य अवतार हों, सभी हमें एक ही हिदायत देते हैं कि यदि मनुष्य जन्म का फायदा उठाना है, यदि इस भव सागर से पार होना है तो सतगुरु की शरण में जाओ। भगवान राम इस शरीर को भव सागर से तरने का बेड़ा कहते हैं। नर तन भव बारिधि कहूँ बेड़ो, सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो। ये मनुष्य का शरीर हमें संसार सागर से तरने का एक बेड़ा मिला है। इस मनुष्य शरीर को एक बेड़ा कहा है और भगवान कहते हैं कि मेरी अनुकूल पवन इस बेड़े के साथ है, अनुकूल वायु, मेरी कृपा रूपी वायु आपके इस मनुष्य रूपी शरीर जो आपको बेड़े के समान मिला हुआ है, मेरी अनुकूल कृपा आपके ऊपर है। परंतु अनुकूल वायु से, अनुकूल पवन से ये बेड़ा पार नहीं लग सकता। उसके लिए मल्लाह की जरूरत होती है। बिना मल्लाह के हम कभी भी पार नहीं हो सकते।
उसके लिए भगवान राम आगे समझाते हैं अयोध्या वासियों को, कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सुलभ कर पावा। आपको सतगुरु करना पड़ेगा। भगवान राम ने ये नहीं कहा कि मैं आपको पार कर दूंगा। यदि आपको अपना बेड़ा पार करना है तो आपको सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। सतगुरु रूप मल्लाह आपको करना पड़ेगा। बिना गुरु भव निधि तरे नहीं कोई, हरि बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भी संसार सागर से तर नहीं सकता, चाहे कोई ब्रह्मा के समान ही क्यों ना बन जाए, शिव जी के समान ही क्यों ना बन जाए, भगवान विष्णु के समान ही क्यों ना बन जाए। लेकिन जब तक सदगुरु की शरण में नहीं जाते हम, तब तक हमारा बेड़ा कभी पार नहीं हो सकता। हम इस काल के घेरे से कभी बाहर नहीं निकल सकते। इस मनुष्य शरीर को सर्वोत्तम कहा गया है। गुरुवाणी में भी यही आता है, गुरु भक्ति ते सेवा कमाई, ताये मानुष दे पाई। ये मनुष्य का शरीर हमें गुरु भक्ति कमाने के लिए मिला हुआ है। जब तक हमें गुरु नहीं मिलता, हमारे इस मनुष्य शरीर का जो कि सर्वोत्तम कहा गया है, इसका भी कोई फायदा नहीं है। ये सर्वोत्तम है, इसको कर्म भी सर्वोत्तम ही करना है। वो सर्वोत्तम कर्म करना कौन सिखाता है? वो सर्वोत्तम कर्म करना सदगुरु सिखाते हैं। ये सर्वोत्तम चोला है, इसको हमने दागदार नहीं बनाना। इसको काल माया के मैल से मैला नहीं करना है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के मैल से मैला नहीं करना है। इसमें परमात्मा का वास है। कबीर साहब जी अपनी वाणी में हमें समझाते हैं, करने नु दीदार महल में प्यारा है, करने नु दीदार महल में प्यारा है। ये शरीर मामूली चीज नहीं, ये परमात्मा के रहने का एक महल है। इसमें परमात्मा बसते हैं। उसका दीदार करना है हमने। उसका दीदार कौन करवाएगा? उसका दीदार संत सदगुरु हमें करवाते हैं। वो हमें मार्ग दिखाते हैं। कैसे होगा उनका दीदार? ध्यान योग से दीख पड़त है। वो ध्यान की क्रिया बताते हैं। किसका ध्यान करना? गुरु की मूर्ति का ध्यान करना। कहाँ करना? यहाँ ऊपर, आंखों से ऊपर, क्योंकि आंखों से हम मैल इकट्ठा करते हैं, कान से हम मैल इकट्ठा करते हैं, आंखों से मैले दृश्य देखते हैं, हमारी आंख मैली हो जाती है। कान से निंदा चुगली सुनते हैं, हमारे कान मैले हो जाते हैं। जुबान से निंदा चुगली करते हैं, हमारे जुबान मैली हो जाती है। परमात्मा का वास आंखों से ऊपर है, आंखों से नीचे पिंड देश है। जब आंखों के ऊपर हमारे गुरु महाराज जी की बैठक है। गुरु नानक साहब अपनी वाणी में कहते हैं, आरती के पीछे हम रोज ही गाते हैं, ये केवल गाने के लिए नहीं है। जैसे अभी महान पुरुषों ने हिदायत दी है कि ये सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं होता, अमल करने के लिए होता है। आरती के पीछे हम गाते हैं, गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु की मूरत मन में ध्यान। ये है मन, हृदय। इस हृदय में हमने अपने गुरु की मूर्ति को बसाना है। और किसी की मूर्ति ना आए, ना माता की, ना पिता की, ना भाई की, ना बांधव की, ना धन की, ना दौलत की, ना मकान की, किसी की याद ना हो। हमारे मन में केवल गुरु महाराज जी की मूर्ति हो। गुरु जी को सिर पर राखे, तभी कहा जाता है हमने अपने सिर पे, अपने मन मंदिर में केवल अपने गुरु महाराज जी को बसाना है। हाथ से कोई काम करते रहें, पैर से कोई काम करते रहें, जुबान से जो मर्जी बोलते रहें, लेकिन ख्याल हमने अपने गुरु महाराज जी के चरणों में लगाना है। क्योंकि ख्याल ही हमें तारेगा, ख्याल ही हमें डुबोएगा। यदि हम माया का ख्याल करेंगे तो हम माया के रंग में रंगेंगे। यदि गुरु का ख्याल करेंगे तो गुरु के रंग में रंगेंगे, नाम के रंग में रंग जाएंगे। और जब हम नाम के रंग में एक बार रंग गए तो समझो हमारे सारे ही दुख दूर हो गए। सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, इस देही में तिसका विश्राम। क्योंकि वो नाम सुखों की मणि है। जब उस नाम का सिमरन हम करते हैं तो हमारे सारे ही दुख नष्ट हो जाते हैं, सारे ही दुख खत्म हो जाते हैं। लेकिन उस नाम का जो वास है वो कहाँ है? वो हमारे इस शरीर में ही है। ये सुखों का खजाना हमारे अंदर ही बसता है। हमें उस नाम को प्रकट करना है अपने अंदर। कैसे? ध्यान योग के द्वारा। ध्यान योग से दीख पड़त है,
ध्यान योग से दीख पड़त है। चमके अद्भुत नूर त्रिलोक से न्यारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। फिर वो नूर हमारे अंदर आएगा, वो प्रकाश हमारे अंदर आएगा। प्रकाश आता है जब हमारे अंदर वो नाम का खजाना है, वो सुखों की मणि है जो सारे दुखों को नष्ट कर देती है। नाम रतन धन है जिसको अमोलक कहा गया, उस धन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जाकी गांठी नाम है, ताके है सब सिद्धि। कबीर साहब जी कहते हैं जिनकी गांठ में वो परमात्मा का नाम है, सारी रिद्धियां सिद्धियां उसके पीछे फिरती है। कर जोड़े डाडी खड़ी अष्ट सिद्धि नवनिधि, हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, उनके आगे पीछे अष्ट सिद्धि और नौ निधियां उनकी सेवा में सदा हाजिर नाजिर रहती हैं। ऐसा ये अनमोल नाम है। जब हम इसको अपने अंदर प्रगट करते हैं तो वो परमात्मा का नूर हमारे अंदर प्रगट हो जाता है, हमारे अंदर प्रकाश हो जाता है। वो ऐसी मणि है जहाँ हम धन रखते हैं तो धन रखने वाले व्यक्ति को बहुत डर रहता है, ना जाने कोई चोर चोर के उस धन को ना ले जाए। वो धन का खजाना हमारे अंदर है, परमात्मा ने रखा हुआ है। वो नाम रूपी धन हमारे अंदर परमात्मा ने रखा हुआ है। श्वासों का खजाना, हम श्वासों से उस धन को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उस धन को जैसे बाहर के धन को लूटने के लिए चोर लुटेरे ताक लगाए बैठे रहते हैं, वैसे हमारे अंदर जो नाम का धन है उसको भी चुराने के लिए चोर ताक लगाए बैठे हैं। वो चोर हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। वो चोर कौन है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब चोर हैं। ये चोर हमारे अंदर उस नाम के खजाने को लूट ले जाते हैं। हमने उस खजाने को बचाना है। अपने कैसे बचाना है? अपने गुरु महाराज जी का सिमरन कर, जी के चरणों के साथ जोड़ के रखना है। ये जो सांसों की तार लगी हुई है, ये तार ना जाने कब टूट जाएगी। ये तार हमने बाहर नहीं जोड़नी, ये तार हमने अपने गुरु महाराज जी के चरणों के साथ जोड़ के रखनी है, यदि हमने अपना कल्याण करना है। फिर वो प्रकाश होगा। प्रकाश होगा जहाँ लाइट जली होती है। चोरों को पता है मालिक जागता है, मालिक जागता है तो फिर चोर जो है वो नज़दीक नहीं आते, उसका खजाना बच जाता है। तभी ब्रह्मानंद स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। संभालो माल को अपने, बांध कर धर सिराने में। वो माल चला न जाए, उसको संभाल के रखना है। श्वासों की पूंजी को संभाल के रखना है, गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण करना है हर श्वास। कहीं ये श्वास मिट्टी में न मिल जाए। संभालो माल को अपने, बांध कर धर सिराने में। जरा सी नींद गफलत में झपट गठरी उठाते हैं। ना जाने कब क्रोध आ जाए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ना जाने कब इन श्वासों की पूंजी को लूट ले। हमने होशियार रहना है अभी समय, हो जा होशियार, अपनी पूंजी बचा ले। सतनाम के हीरे मोती चुन चुन झोली पाले। रे मन मूर्ख इन श्वासों से कुछ तो लाभ कमा ले। सतनाम के हीरे मोती चुन चुन झोली पाले। हमने अपने अंदर उस लाइट को जलाना है। चमके अद्भुत नूर सत त्रिलोक से न्यारा है। वो ऐसा प्रकाश नहीं, उस प्रकाश का निराला रूप है। जब वो हमारे अंदर प्रकट हो जाता है तो उसके नज़दीक कोई भी डाकू नहीं आता। तो कबीर साहब जी आगे कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ विसारो। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को छोड़ना पड़ेगा हमें अपने मन को संसार से खींच करके, माया से खींच करके अपने गुरु महाराज जी के चरणों के साथ जोड़ना होगा। काम क्रोध मद लोभ विसारो, काम क्रोध मद लोभ विसारो। संतोख समामत धारो, सील संतोख समामत धारो। अपने अंदर सील पैदा करना है। सील का मतलब सहनशील होना, दुख हो सुख हो विचलित नहीं होना। कई बार हम कहने लग पड़ते हैं कि जी गुरु महाराज जी भी हमारी नहीं करते,
हमें इतना दुख आया जीवन में, लेकिन हमारे अपने ही जेहा बीजे तेहा लुणे कर्मा संद्रा खेत, हमने जो बीजा है, बच्चा गलती से अपने हाथ को जला बैठता है आग में, तो माँ उस बच्चे का पूरी तरह से उपचार करवाती है, उसको खाना भी खिलाती है, उसके कपड़े भी धोती है, उसको डॉक्टर के पास भी ले जाती है, लेकिन जो हाथ एक बार जल गया है उसकी पीड़ा तो बच्चे को सहन ही करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हाथ जला डाला है अपनी भूल की वजह से। वैसे हम लोगों ने अपनी भूल की वजह से ना जाने कैसे कैसे कर्म कर दिए हैं। उन कर्म का फल भुगतते हुए जब हमें तकलीफ होती है, दुख होता है, तो गुरु महाराज जी माँ की तरह हमारा ख्याल रखते हैं, अदृश्य रूप में रह करके रखते हैं। तो हमें भटकना नहीं है, हमें भूलना नहीं है, हमारे अपने ही प्रारब्ध कर्म हैं। गुरु महाराज जी हमारी सहायता पूरी करते हैं, तो इसलिए वो संत हमें समझाते हैं सील रखना है, सहनशील बने रहना है, हर स्थिति में सम रहना है, संतोष धारण करना है, चाहे धन हो चाहे ना हो, गरीबी हो अमीरी हो, जो कुछ भी हमें प्रारब्ध में मिलता है उसमें संतोष से रहना है, परमात्मा की रजा में रहना है। सील संतोख सत धारो, और सत मार्ग झूठ फुरेब को निकालना है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोख सदाई, रामायण में भी यही आता है। स्वभाव सरल रहना चाहिए, हमारे अंदर संतोष रहना चाहिए, हमारे मन में कुटिलताई नहीं आनी चाहिए। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोख सदाई, और संतोष रखना है। जैसा भी लाभ जो कुछ भी हमें मिले उसमें हमने संतोष से रहना है, क्योंकि सच्चा धन तो हमारा नाम धन है, उसकी कमाई करनी है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, सतनाम धन जिन होई। जिनके पास सतनाम का धन है वो ही सच्चा धनवान होता है। वो धन हमें मिला है, गुरु महाराज जी की बड़े भाग भले गुरु पाया। वही सच्चे भाग हैं जिनको गुरु मिलता है। जिनको गुरु नहीं मिलता उनको चाहे तीनों लोकों की दौलत भी मिल जाए, उस दौलत का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि तीनों लोकों के मालिक का यदि हम लोगों को उनकी ताकत, उनका रूप भी मिल जाए, लेकिन यदि गुरु न मिले तो उस रूप का, उस ताकत का भी कोई फायदा नहीं। क्योंकि हम इस काल के, इस 84 के चक्र से तभी छूटेंगे जब हमें सद्गुरु की प्राप्ति होगी। काल शील संतोख क्षमा मत धारो, झूठ मद्य मांस तज डारो। झूठ को भी छोड़ना है, मदिरा को छोड़ना है, मांस को छोड़ना है, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना है। क्योंकि मन से यदि हम बुरा सोचेंगे तो हमारा संस्कार बनेगा। हम सोचते हैं कि मन से बुरा सोच लिया हमें पाप नहीं लगेगा, मन से बुरा सोचेंगे हमारा संस्कार बुरा बनेगा, और संस्कार बुरा बनेगा हमारा कर्म बुरा बनेगा। हम कर्म बुरा बनेगा तो हमारा बीज बुरा बनेगा। बीज जब एक बार पड़ गया तो फिर उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। तो मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना। हम कुछ कई बार मांस खाते हैं, मद्या मांस तजदारो, हम शराब पी करके दूसरों को दुख दे देते हैं। तो कहा कि मांस को भी छोड़ना है, मदिरा को भी छोड़ना है। मांस का मतलब है दूसरों की जीव हत्या। हिंसा तो बिल्कुल नहीं चलती इस मार्ग में। यदि हम किसी की हिंसा करते हैं तब तो इस मार्ग में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि किसी मन वचन कर्म से हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। हो ज्ञान घोड़े असबार है, हो ज्ञान घोड़े असबार, भरम ते न्यारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। और गुरु महाराज जी जो हमें उपदेश देते हैं उस उपदेश पर चलना है, वो हमें सारे भ्रमों से बाहर निकाल देगा और हमें अपने गुरु महाराज जी के चरणों के साथ जोड़ेगा और हमें उस परमात्मा का सच्चा दीदार होगा। तो थोड़ा सा दबाव बना रहता है कि टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, तो इस वजह से मतलब जो बात बोलनी भी होती है वो भी नहीं बोली जाती। तो चलो ठीक है, टाइम आज कुछ लेट ही हुआ, सत्संग भी लेट ही हुआ। तो बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय।
और ये जो आश्रम बन रहा है और बन रहे आश्रम, आश्रम का मतलब होता है रूहानी स्कूल कॉलेज। ये सारे जितने भी आश्रम हैं सब सदगुरु महाराज के हैं। कहीं भी है कोई आश्रम है तो ये गुरु महाराज के आश्रम है, इसलिए बनाए जाते हैं कि हम लोग इसमें आकर संतों महापुरुषों की संगत करें, हमें जीवन जीने की यहाँ शिक्षा मिले। हमने कैसे जीवन जीना है, एक केवल महापुरुषों की शरण में आने से हमें पता लगता है कि हमने अपना जीवन कैसे जीना है। ये रूहानी स्कूल कॉलेज होते हैं, इसमें आप कोई भी सेवा कर सकते हो, ठीक है नहीं। और अभी इसका काफ़ी काम है। हम सेवाल की तरफ से 50,000 रुपया इस आश्रम को सेवा देंगे महाराज की तरफ से। बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज जी की जय। कि जितने भी आश्रम बन रहे गुरु महाराज के आश्रम है, यहाँ जो भी रूहें आती हैं तो अपने कल्याण के लिए ही आती है। आश्रम इसलिए जैसे एक खुंडा होता है हमारा कि फलानी जगह आश्रम है, देखो कितनी दूर से आए हैं। ये स्कूल है कि जहाँ हमें शिक्षा मिलती है। कोई भी तन से, मन से, धन से कोई भी सेवा कर सकता है। सेवा का मतलब होता है कि खेत में बीज बोना। अगर बोओगे नहीं तो कहाँ से फल लगेगा। आजकल मक्की का सीजन है ना, एक मक्की का दाना आप बो दो तो उसमें एक दो छली लगती है। अगर एक लगे तो 500 दाना, अगर 2 लगे तो 1000 हो जाता है। जो हम अपने जीवन में सुख भोग रहे हैं पूर्व जन्म की हमारी कमाई है। जो भी बोया हुआ है वो हम भोग रहे हैं, सुख या दुख। तो मनुष्य जन्म की खेत की तरह है, इसमें हम जो भी अच्छा बीज बोएंगे उसका फल मिलेगा। फल जो हम बोते हैं ना वो तो हम भोग रहे हैं, पर इससे मुक्ति नहीं होती है। एक कुछ सहज होता है भक्ति मार्ग में, नाम से मुक्ति होगी। मुक्ति किसको को महापुरुष समझाते हैं। मैं नहीं ये बात कहता है, महापुरुष कहते हैं जिन चीज़ों में हमारा मन फंसा हुआ है उनसे उपराम हो जाए इसको मुक्ति कहते हैं। आत्मता मुक्ति है, बस मन का ही झगड़ा सारा ही। तो इसलिए हमें महापुरुष समझाते हैं कि आप नाम की कमाई करो। जो मन हमारा इधर उधर घूमता है उसको हरदम सिमरन में लगाओ। बाबा जी ने अभी बोला है, सिमरन की अष्टपदी में से इन्होंने लिया है। सिमरन कहते हैं परमात्मा को याद करना, चेते करना। वो हम हर जगह कर सकते हो, परमात्मा को हर जगह कर सकते हो। हमारे को 24,000 श्वास महाराज ने दिए हुए हैं, कभी हमने हिसाब नहीं लगाया हमने कितने श्वास लगाए हैं। हमें नींद बहुत आती है, भूख बहुत लगती है, यानी भोगों की तरफ हमारा मन जाता है। इसका कारण क्या है, हम भजन व्यासी ने नाम लेवा तो है, नाम लेवा तो है, पर हमारा अभ्यास नहीं है। श्वास जो हमें 24,000 दिए हैं, लोन है परमात्मा से लिए हुआ, हमने कर्जा लेकर आए हैं। इसका भुगतान हमें करना पड़ेगा, ना कि घर वाली, ना घर वाला, ना बच्चे, हमें देना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, काम भी करोगे, ठीक है नहीं। चौकड़ी मार के बैठ माता, ऐसे ऐसे बैठे। देखो तुसी अगर इसमें ख्याल रखोगे ना, तू मेरे से छोटी है तो आदत बना लो बैठने की। आप आधा घंटा ही बैठ जाओ। देखो अगर नहीं बैठोगे आप ध्यान कैसे करोगे बताओ। पहले बैठ कर बनाओ अपनी, कितने बैठ, आधा घंटा बैठ, जो आधा घंटा भी बैठ जाएगा कुछ ना कुछ तो बनेगा उसका। तो सिमरन जो है, अभी बाबा जी ने बोला सुखनी सामने से, प्रभ के सिमरन दुश्मन सब मीत। और दुश्मन कौन है, पड़ोसी नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इसके आगे एक लाइन और भी महाराज ने बताया कि प्रभ के सिमरन दुश्मन सब मीत। वो मित्र बन जाते हैं हमारे, फिर हमारे को तंग नहीं करते हैं।
सिमरन करने से हरदम हर जगह हर चलते फिरते भी सिमरन करो। गुरु साहब ने फरमाया कि उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर हर गाइए। जो बखावे वाला बंदा होगा ना, वो भजन नहीं करता है, वो सुखी भी नहीं होगा कभी भी नहीं, उसको प्राप्ति भी नहीं होती है। क्यों दिखावा करता है कि दुनिया मेरे को भक्त कहे। ये बहुत बड़ी कमी है हमारे अंदर। सिमरन करने से हमारे अंदर से निकल जाएगी ये चीज़। अब ये जो वचन हुआ ना, जो बखावे वाला बंदा उसको टच करेगा, यानी थोड़ी तकलीफ होएगी उसको, पर बाद में ठंड पड़ जाएगी। भक्ति मार्ग में दिखावा नहीं करना चाहिए, किसी को बताना भी नहीं चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, कितने बजे उठती हूँ, कितने बजे मैं करता हूँ। ये भी नहीं कहना कि मैं 2 बजे उठता ही हूँ या उठता हूँ। जब भी आपको जागा है उसी समय बैठ जाओ। 3 से 5 तक गुरु महाराज दाद बांटते आते, 12 से 12:30 बजे तक दूसरा पैर लग जाता है, दूसरा तीसरा। उस समय आप कभी भी बैठ सकते हो, हल्का भोजन करना, अगर अभ्यास करना है। अगर दिखावा करना फिर तो कोई बात नहीं है। दुनिया बल्ले बल्ले कर दी, मुक्ति हो जाएगी हमारी? नहीं होगी। मुक्ति नाम से कल मैं, गुरु साहब फरमाते हैं, कल मैं मुक्त नाम ते होवे, ये गुरु भेद बतावे। देखो ये जरा ये मार्ग है ना, अभी मास्टर जी ने बोला था कि अद्वैत मत है, ये एकता का मार्ग है। हमारे अंदर एकता क्यों नहीं होती है कि हमारे को लालच होता है कि इधर न कोई आ जाए, इधर न कोई आ जाए, यहाँ कोई बढ़ ना जाए। बताओ कितनी कमी है ये। जब तक हम एकता में नहीं आते हैं ना, दूसरों को भी एकता में नहीं ला सकते हम। जहाँ लालच है वहाँ झगड़े रहेगा। यानी ये चीज़ें जो बंदगी की चीज़ें हैं। जैसे भी आप लोग संत हो, आप कमाई करोगे तभी दूसरों को शिक्षा दे सकते हो। जो आप खुद नहीं आप करते हैं, दूसरों को क्या शिक्षा देंगे? जो खुद नहीं बदले हैं, दूसरों को कैसे बदल सकते हो? बताओ। बदलने के लिए महाराज ने जो हमें युक्ति दी हुई है, जैसे हम अपनी जीविका के लिए समय निकालते हैं, ऐसे भजन व्यास के लिए समय निकालो। ठीक है नहीं? इसमें सिमरन की बहुत महिमा की है। अगर घर में कोई कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। घर में कमी हो तो दुख नहीं होता है। घर का माहौल कैसे बनता है? भजन सिमरन से बनेगा वो। जब तक देखो कितना इस वेले झगड़ा है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर एकता नहीं आती है, जब तक झगड़ा समाप्त नहीं होगा, माहौल नहीं बनेगा। तो इसलिए संत मत जो है सिर्फ झगड़ा समाप्त करने के लिए है। हमारी ड्यूटी गुरु महाराज ने सिर्फ प्रचार की लगाई है। ठीक है नहीं? और हमारा कोई काम नहीं है। बाकी महाराजा का काम है। ठीक है नहीं? जो हमारी ड्यूटी है वो हम करते हैं। बाकी महाराजा का काम महाराज करते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है नहीं? आप मशीन होती है ना, पीछे से उसको करंट न मिले वो चल नहीं सकती है। ऐसे हम लोग हैं, हम कोई गुरु नहीं है। महात्मा की पदवी भी बहुत होती है, सिर्फ कपड़े करके हमारे को महात्मा कहते हैं। महात्मा बहुत दूर जाके बनता है। हम शरीर से नहीं निकले हुए महात्मा कैसे बन जाएंगे भाई? शरीर से निकलो तो इसलिए हमारे अंदर से ऐसे वचन निकले कि दूसरे को ठंड पड़ जाए। ठीक है नहीं? तो हमारे अंदर समानता होनी चाहिए कि ऐसे होना चाहिए कि ये सारा हमारा परिवार है। जाति पाति छोटा बड़ा कौम मजहब ये साढ़े अंदर जब तक समाप्त नहीं होएगी, मतलब अद्वैत नहीं हो सकता है। अद्वैत इन चीज़ों को ऊपर उठकर ही हो सकता है। इसलिए भजन सिमरन जो है, इससे हमारे अंदर से द्विजवादी निकलेगी। स्वामी जी महाराज जी आगरे में एक महापुरुष हुए हैं, उन्होंने लिखा है, दुई यहाँ दूर हो जाए दृश्य ज्योत में तरना।
हुण साड़ी हमारी जो एनर्जी है वो नीचे की ओर बह रही है, काम की तरफ। वो ऊपर की ओर अगर अभ्यास करेंगे तो ऊपरी की ओर चलेगी। जितनी हम ऊपरी की ओर चलेंगे उतने सिमटते जाएंगे, एकता में आएंगे। देखो, हर काम ध्यान से किया जाता है। अगर उस पर हम ध्यान देंगे, फोकस देंगे, आप दृष्टि दो ना ऐसे, दीवार में भी प्रकाश आ जाएगा। कहाँ से आया हो? अंदर से आएगा नहीं। फिर हमारा स्वरूप जो है, हम जो देख रहे हैं तो शरीर है, ये स्वरूप नहीं है। कौन देख रहा है इसको? शरीर देख रहा है, हम देख रहे हैं। हमारे को भरम है कि हम ये हैं। नहीं, कौन नानक बिन आपा चीन्हे मिटने भरम की काई। जो लोग अभ्यास करते हैं अपने अंदर कमी भी देखते हो। जो लोग अभ्यास करते हैं ना, अपने अंदर कमी भी देखते हो। जो नहीं करते हैं, केवल बातें करते हैं, रट्टा लगाया हुआ है, वो उनकी बात अलग है। अब मैं थोड़ी बाणी लेता हूँ कि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला हुआ है। श्री राग महला तीजा, यानी तीजा पंजाबी में कहते हैं, हिंदी में तीसरा कह देते हैं। ये गुरु महाराज जी उपदेश करते हैं, जैसे आप सुनोगे ऐसे मैं सुनूंगा। जिनी एक मन नाम ते आया, गुरमति विचार, तिनके मुख उजले सद उजले तित सच्चे दरबार। जिन्होंने एक मन करके, गुरु की मत लेकर, एक मन होकर नाम की कमाई की, मारे कहते उस परमेश्वर के दरबार में उज्जवल मुख होकर आत्मा जाएगी। जिन्हीं नाम से आया गए मशक्कत काल, नानक ते उजले कहती छुट्टी नाल। जो लोग अभ्यास करते हैं उनको अपनी कमियां नज़र आती है। ये तरक्की है कि हमें अपनी कमी नज़र आने लगी। नोट कर ली बात, हमें अपनी कमी नज़र आने लगी, तरक्की है कि हम करते हैं कुछ। फिर उस कमी को दूर करने के लिए और यही उपाय है, एक नाम की कमाई। तो महाराज कहते हैं तिनके मुख उजले सद उजले तित सच्चे दरबार। उस परमेश्वर के दरबार में उज्जवल मुख होकर वो आत्मा जाएगी। पहले नंबर तो शरीर में से निकलो अभ्यास करके। इसमें गिरना भी होता है। मान लो कि हम अभ्यास कर रहे हैं, आप गिर गए। एक बार गिरा हुआ बंदा, उसकी हड्डी टूट जाती है, फिर चवारे पर चढ़ सकता है? हाँ नहीं। परिवार में भी संयम से रहो, गृहस्थाश्रम में। जैसे जैसे आप ऊपर उठोगे, आपका फ्लैश उन औरत पर भी पड़ेगा, बंदे पर भी पड़ेगा, बच्चों पर भी पड़ेगा। नीचे नीचे रहोगे तो नीचे रहोगे। ये भजन सिमरन को छोड़कर सब नीचे वाला काम है, सब माया है यही। इसके लिए गुरु महाराज ने हमारे को कुंजी दी हुई है, जिसको गुरबाणी में गुर कहते हैं। ताला लगा हुआ है वज्र के बाद, जहाँ हम तिलक लगाते हैं ना, बिंदी लगाते हैं लड़की लोग, यहाँ लगाई होगी, देखो उन्होंने, यहाँ ताला लगा हुआ है। हम पूजा पाठ, घंटी, बाजा, हारमोनियम, ढोलक बाहरी तो बजाते हैं, ये बाहर का कीर्तन है, कुछ अच्छा है ये, ठीक है नहीं। ये अंदर के जो साज है उनकी नकल है। यहाँ बजाने पड़ते हैं, वहाँ अपने आप बज रहे हैं। ब्रह्मानंद जी के शब्द में अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे, पहले पहले रल में बाजे, पाछे न्यारी रे, कांटा शंख ताल मृदंग बीन नगारी रे। ये सिमरन जो हमें दिया हुआ गुरु महाराज ने, खाली सोंग करोगे ना, नहीं करोगे। अब थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। अखंड मिचने कुड़िए, इसको ये अपने आप ही हो रहा है जाप। देखो जिस वेले हम श्वास लेते हैं, देखो ऐसे
इसको सुनना है, इसको जब इस पर फोकस दोगे ना, तब जो हमारे अंदर ख्याल चल रहे हैं, ख्याल नहीं चलते हमारे अंदर, लहरें चल रही है, इस पर फोकस दोगे, ध्यान दोगे, तब ख्याल कटेंगे। वो जब तक ख्याल बिल्कुल जीरो तो नहीं आएंगे, जब तक समाधि नहीं लगेगी, जलन नहीं बुझेगी, जो हमारे अंदर जलन है, तब अंदर प्रकाश में जाओगे तो उनमें जाओगे। लम्बा श्वास, कई छाती से श्वास लेते हैं, पूठा श्वास लेते हैं, पूठा श्वास जब हम लेते हैं ना, तो हमारा पेट फूलना चाहिए। जब श्वास बाहर निकालते थे, अंदर को सुकड़ना चाहिए। ये है। और एक बुल्ले शाह ने कहा भी उन्होंने मुक्त क्या होना, जो लेंदे सा पूठे हूँ, पूठे सा न लो। झगड़े विच न फसो, गप्पां छप्पां ना मारो कि एक एक श्वास का लेखा अगे मंगेगा। सिमरन भजन दया नकीनी तो मुख चोटा खाएगा, धर्मराय जब लेखा मंगे तो क्या मुख लेकर जाएगा। तो गुरु महाराज जी वो अमृत पीवें सदा सदा सच्चे नाम प्यार, जेड़े एक मन चित होके नाम की कमाई करते हैं। अमृत कोई वो नहीं कि पतासे घोल के, वो नाम रूपी अमृत है। मैंने सुना जो अभ्यासी है कि मुंह मीठा होना शुरू हो जाता है जब वो गिरता है, खुशबू आने लग जाती है। ये कहाँ से खुशबू आती है? वो समझ लो कि वो जो कौल फुल है वो ऊपरी की ओर सीधा हो जाता है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते हो, अब ऊपरी की ओर उठ रहे हो। ये जो दर्द है हमारे को ना, क्यों होता है कि हमारा ध्यान ही शरीर में है। जब शरीर से ऊपर ध्यान उठना शुरू हो जाएगा, दर्द तो है वहाँ पर ध्यान ही नहीं वहाँ। कई बार हमारे को दर्द होता है ना, तो ध्यान हमारा और कहीं होता था, तो दर्द महसूस नहीं होता है। सिर्फ ध्यान को तो लगाना है हमने। उसके लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा, कोई बिजनेस नहीं छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ ध्यान लगाने की जरूरत है। मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। भाई रे गुरमुख सदा पथ होई, जेड़े गुरमुख है उन्होंने सदा इज्जत होती है, यहाँ भी और मालिक के दरबार में भी। यानी गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुरु के हुक्म में रहता है। पहले नंबर तो जो गुरु ने हमें नाम दिया हुआ है युक्ति, उसकी कमाई करो आप। कभी तो हम ओम नमः शिवाय करते हैं, कभी राम राम, कभी जब नवरात्रे आ जाते तो जय माता की। कोई बुरी बात नहीं है। गुरु मंत्र जो है ना, महामंत्र होता है। अभी मास्टर जी ने एक दुआ बोला था कि गुरु को ताज और ही त्याए, होए दरिद्री महा दुख पाए। यानी गुरु महाराज ने जो थानू, आप आधा घंटा 15 मिनट भी कर लोगे, उसका महान फल है। जो अपनी मर्जी से करते हैं उसका कोई फल नहीं है। जो गुरुमत द्वारा नाम की कमाई करता है, चाहे आप 20 मिनट भी बैठ गए, उसका फल महान होगा आपके लिए। और काम और मत करो। और तो मन के कहने से हम काम करते हैं। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, मन के मारे मर गए मुल्ला काजी शेख। मन के कहना न मनो, गुरु मत, गुरु की मत ले तो याने, भक्ति बिन डूबे वो सियाने। गुरु ही हमारा सारा कुछ है। गुरु मैंने परमात्मा, वो शब्द स्वरूप है, प्रकाश रूप है, शब्द स्वरूप है। उसके साथ जुड़ना हमने। देखो शरीर गुरु जो है, हम उसकी सेवा कर सकते हैं, वो भी हमारे को उस शब्द से, परमात्मा से जोड़ता है। जब तक शब्द से नहीं जुड़ोगे, शरीर से जुड़े रहोगे, जब तक बात नहीं बनेगी। शब्द से जुड़ो, उसको प्रकट करने पड़ता है। आसे 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 रोजाना अभ्यास करो, संयम रखो, भजन बनना शुरू हो जाएगा। तो आप रह नहीं सकते भजन करने के बिना। आप रात को 3 या 2 बजे उठते हैं तो पक्की आपको जाग आ जाएगी कि आपकी आदत बन गई है।
उस समय जो आप भजन करोगे घंटा 2 घंटे, पूरा दिन ऐन फ्रेश रहोगे। चलते फिरते हरदम सिमरन करो, जितनी भी श्वास लग जाए भजन सिमरन में उतनी है। हमारे को अपनी कमी का पता होता है, उस कमी को दूर करने के लिए यही पाया कि आप सिमरन करो। सिमरन से हम अंदर शब्द में जुड़ेंगे। जो ख्याल, हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता कि हमारे अंदर ख्याल चलते हैं, तो हरदम सिमरन ख्याल आया उसी वेले सिमरन में जोड़ दो। जैसे ख्याल आस्ते आस्ते ख्याल कम होते जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि मेरे जो ख्याल हैं वो कम हो रहे हैं। अगर भजन करना आपने, अगर थोड़े सेक्स में चले गए फिर नीचे गिर जाओगे। आपने कैसे रहना है परिवार में, संयम से रहना है। जैसे नवरात्रों में लड़कियां व्रत रखती हैं ना, वो बिल्कुल संयम से रहती हैं। जब आपने अभ्यास करना है महीना या 15 दिन, उस वेले संयम से रहना गृहस्थ आश्रम में, फिर आपकी ताकत बनेगी। वो जो चीज़ आपको डाउन कर देती थी फिर नहीं करेगी वो। अब अभी बोला था सुखनी साहब में, प्रभ के सिमरन दुश्मन सब मीत। जैसे जैसे हम सिमरन करते जाएंगे हमारे मन की मैल जड़ी है वो बिल्कुल साफ होती जाएगी। गंदगी है तभी गंदगी की तरफ जाता है। जैसे जैसे सिमरन करते जाएंगे खुद आप अनुभव करोगे कि हमारा मन उधर जाएगा नहीं। अगर जाएगा तो आप उसको मोड़ लेंगे, आपके अंदर उसको मोड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी। मोह भी हमें अपनी तरफ खींचता है, सारी चीज़ें अपनी तरफ खींचती हैं। जो अपनी तरफ खींच रहे हैं सब माया है, ये उसने जाल फैलाया हुआ है। अव्यासी जो है वो इस चाल को, उसकी चाल को समझता है। जो अव्यासी नहीं है वो नहीं इस चीज़ को समझता है। इसलिए अभ्यास करो, मैं पढ़ देना फटाफट। हर हर सदा त्यागी। हूँ महाराज क्या कहूँ मैं, सदा ही नाम की कमाई करो, सदा ही चलते फिरते भी। हर हर सदा त्याये मल हो में कड्डे तोए। सदा ही हरदम सिमरन में रहो। जो हमारे अंदर अहंकार की मैल है वो धुल जाएगी, हमारे अंदर निम्रता आ जाएगी। चाहे आप अमीर हो, पढ़े लिखे हो, विद्वान आचार्य है, आपके अंदर वो गुण पैदा हो जाएगा, निम्रता आ जाएगी आपके अंदर सिमरन करने से। सिमरन वो बूटी है, वो दवाई है, हमारे अंदर से वो कर्मों की मैल को निकाल देती है। सिमरन ऐसी चीज़ है। तो हमारा कहने हर हर सदा त्याये मल होमे कड्डे तो है। जो होमे की मैल है हमारे अंदर, तो मैं नहीं कह रहा जिसको आप गुरु समझते हो, मेरे द्वारा ही आपको समझा रहे हैं। हमारे अंदर ख्याल चलते हैं ना, उसको ख्याल सिमरन से कटेंगे। ये आप साबुन पानी से कपड़ा धुल जाए। देखो जब जिस साहब में हमारे बताया कि पर ये हाथ पैर तन दे पानी धोते उतरे खे। अगर शरीर मिट्टी से भर जाए तो पानी से धुला जाता है। मूत पलीती कपड़ा होए तो साबुन लिए धोए तो गंदगी और पानी साबुन से धुल जाएगी। मन मत पापा के संग धोपे नामे के संग। सदा सिमरन में रहो। ख्याल जब आए उसको काट दो, होता आएगा ख्याल। जिस वेले ख्याल आस्ते आस्ते कम होते जाएंगे, हमारी जो सुरती एनर्जी ऊपरी की ओर उठेगी। ऐसे नहीं उठेगी है, खाली सत्संग करने से नहीं, खाली सुनने से नहीं होगा कुछ नहीं। सुनने से तो भूख नहीं दूर होती कि भाई हलवा बना हुआ है, ठीक है नहीं, भूख कैसे होगी जब तक खाओगे नहीं उसको, स्वाद भी नहीं बता सकते हो। ये हमारे वो मार्ग बहुत दयालु, जिनको ऐसे गुरु मिले हैं, जो रूहानी मार्ग मिला है अध्यात्म को, और परिवार में संसार में रहते हुए हम कमाई कर सकते हैं। इसकी समय देने की ज़रूरत है। जब तक पूरा समय नहीं दोगे नहीं बात बनेगी, ठीक है नहीं। तो इसलिए हमारे कहते हैं सिमरन करो हरदम, होमे की मैल दूर हो जाएगी। मनमुख नाम न जानी बिन नामे पत जाए। हुण आगे मनमुखों की बात। वो पूजा भी करता है, पाठ भी करता है, स्तोत्र भी पढ़ता है, उसको सारी वाणी याद है, गीता याद है, कि सारे ग्रंथ कंठ किए उन्होंने। एक बार राजा ऋषि उदालक है, उनका लड़का काशी पास करके आया। 4 वेद 6 7 18 पुराणों का उन्होंने पढ़ लिया। आकर उसको विद्या का अहंकार हो गया। अपने पिता, हालांकि वो संत थे, उन्होंने नमस्कार भी नहीं की।
वो ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्होंने पूछा भाई तू सारी विद्या पढ़ के आया? वो कहते हाँ जी। कहते वो विद्या नहीं पढ़ी जेड़ी सारे विद्या की सिरताज है। उन्हें कहा वो कौन सी विद्या है? फिर किसके पास भेजा उनको? जो ब्रह्म ज्ञानी थे। जब वो विद्या लेके जो आपको दी है ब्रह्म विद्या है, इसके अंदर दुनिया की सारी विद्या नतमस्तक है जब विद्या आ जाती है। गुरु रविदास जी पढ़े थे कि भाई साहब जी कॉलेज गए, गुरु नानक देव जी एक दो थोड़े दिन गए। उनकी वाणी रचत है, उनके प्रैक्टिकल है ये जो उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया, वो हमारे लिए महाराज ने लिखा हुआ है। इसलिए गुरुवाणी द्वारा जो आप सत्संग करोगे ना, उसको हमारे को भी ज्ञान होगा, दूसरों को भी होगा। ये प्रैक्टिकल चीज़ है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं है तो हमारे को कोई लाभ नहीं होगा। नाम लिया, नाम की कमाई नहीं करते, कोई लाभ नहीं है। वैसे के कोरे को कोरे ही है। अब थोड़ा बहुत अब कोई फ्रूट चढ़ा दिया, कोई पैसे चढ़ा दिए, तर गए। फिर तो बहुत अमीर बंदे है, तो गड्डी चढ़ा दें तर जाएंगे। नहीं, भेद बतावे कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नार उतर सपारा। तो हमारा कहने मनमुख हो, उसको नाम की कोई सोची नहीं है। मनमुख नाम ना जाननी, बिन नामे पत जाए। बेइज्जत होकर संसार से हो जाता है। मनुष्य जन्म भी गवा लेता है, फिर 84 में जल जाता है। 8 करोड़ 40 लाख साल लग जाते हैं मनुष्य जन्म तक आने के लिए। हम आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जाते जंजीर। अगर कुछ ना कुछ करोगे ना, कम से कम मनुष्य का चोला जरूर मिलेगा हमारे को। कुछ ना कुछ करोगे। आप लोग देखो मेहनत करते किसान हो, आपका वजन तो बहुत बढ़ना चाहिए। हम तो घर घर खाते हैं। कई बेटा हमारी मुंडी निकलती नहीं है, लोग भजन तो करते नहीं हैं, बहुत भुगतना पड़ता है। आप ये नहीं देखो कि लोग हमारे को पैसे चढ़ाते हैं, मत्था टेकते हैं। पैसे हमारे क्या करने हैं? अचार बना हमने पैसे का। पैसा जो हमारे पास आता है, आप देखो यहाँ कितना पैसा लगा होगा, आप लोगों का लगा हुआ है। फिर पैसे हमारे पास आता है। अगर पैसा कमाना होता है तो दुकान क्यों छोड़ते? महाराज ने छुड़ाई मेरे से दुकान, ठीक है नहीं। हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, परमार्थ कमाना है। आप लोग हमारा परिवार हो, हम एक ही परमात्मा की संतान है, एक पिता एक स्वयं बाल। हमारे अंदर से जब दुई दुआत निकलेगी, झंडे का मतलब यही है। जगह जगह झंडा चढ़ा रहे, एकता है नहीं है। छल कपट है कि यहाँ कोई बढ़ ना जाए, कोई आ ना जाए। बताओ, सम्मेलन का मतलब होता है जब हमारे अंदर ही दुविधा है तो हम दूसरों की दुविधा कैसे दूर कर सकते हैं? दुविधा दूर कर, दुई यहाँ दूर हो जाए, दृष्टि ज्योति में तरना। कमाई करो ताकि हमारे अंदर से ये चीज़ निकल जाए कि हमें अपना परिवार लगे सारा ही। तब लोगों पर, रूहों पर असर होगा, नहीं होगा। जब मेरे पर खुद नहीं है तब मैं आपके पर क्या होगा? तो इसलिए हमारा कहते मनमुख अपनी इज्जत को आगे जाता है संसार में। और फिर इतना बड़े सजा होती है उसको, 8 करोड़ 40 लाख साल की। इस पौड़ी से जो नर चुके आए जाए दुख पाइंदा। इस वेले ये समय भी बड़ा खतरनाक है। 30 तक जितने भी हो सके भजन अभ्यास करो, सत्संग में जाओ, सेवा सिमरन करो, ठीक है नहीं। तो हमारा कहने शब्द साधना आयो लगे दूजे पाए। नाम की कमाई नहीं की, दूसरे पासे लग गया जीव। विष्ठा के कीड़े पावी बिच विष्ठा से विष्ठा में ही समाये। वो विष्ठा का गंदगी का कीड़ा बनता है। मनुष्य जन्म भी उगाया, फिर गंदगी का कीड़ा बना। तिनका जन्म सफल है जो चले सदगुरु पाए। हुण महाराज समझाते हैं कि किन लोगों का जन्म सफल है? जो सतगुरु के हुक्म से चलते हैं। तिनका जन्म सफल है जो चलें सदगुरु पाए। जो सतगुरु के हुक्म से चलते हैं उनका जन्म सफल है। जो भी हो रहा उसका हुक्म है, उसमें हमारा दखल नहीं होना चाहिए, कोई नहीं। आज उसकी मर्जी थी, मींह डालना था, हवा चलानी थी। हमारा काम थोड़ा कि हम कहे महाराज आज नहीं चलाना था, आज हमने बना रखा हुआ है। देख लो बारिश भी डाल गई तो धूप भी चढ़ गई।
ये उनकी लीला है, उनका काम है, ठीक है नहीं। तो इसलिए महाराज कहना चले सतगुरु पाए कुल उधारे अपना। जो सतगुरु के हुक्म में रहकर चाहे बहुत नहीं थोड़ा करता है। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ, मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। गुरु कैसे होते हैं। एक बार गुरु महाराज जी यहाँ बैठे थे, एक महात्मा बैठे थे, नंगली वाले महाराज जी। महाराज जी हंसन लग गए। वो महात्मा ने सोचा भी इधर और भी नहीं कोई, महाराज हंस रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज सच्चे पातशाह भाई आप क्यों हंस रहे, हम दोनों तो है यहाँ। भाई क्या बात महाराज जी। वो कहने हाथी आ जाते, कहते नहीं महाराज कृपा करो, आप ऐसे तो आपका हंसना चलना ऐसे तो होता नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ से फलानी जगह इतनी दूर हमारा एक शिष्य है, चलो रानू को कह देते हैं हम। रानू है एक हमारा शिष्य, सुंदरनगर में रहता है, तनोटी में 15 साल हुए उसने नाम लिए को। आज उसकी किसी से लड़ाई होगी तो वो कहते हैं दूसरे पक्ष वाले तेरे को देख लेंगे। वो कहते हैं देख लेना, हमारे सिर पर गुरु महाराज है। तब मेरे को आसी आई भी, इसने 15 साल में एक बार भी आश्रम में नहीं आया है दर्शन करने के लिए। आज 15 साल ना भजन किया, आज मेरे को याद किया तो आसी आई मेरे को। फिर वो महात्मा भी महाराज नज़दीक रहते थे, उनके महाराज जी आप क्या करेंगे। कहने उसके लिए हम जाएंगे, बताओ। जिसने नाम नहीं जपा, नाम लेके कभी दर्शन को नहीं आया। महात्मा ने पूछा महाराज आप क्या करेंगे। कहने उसके लिए जाएंगे। आप लोग तो सत्संग भी करते हो, भजन भी करते हो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत, तो आपके लिए तो आएंगे गुरु महाराज। अगर गुरु महाराज नहीं होते तो हम यहाँ आते नहीं, ठीक है नहीं। महाराज ने लिखा कृपा हो जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, ज्यों ज्यों बधाइए तीसरी अर्थ रंग। हमारे ऊपर कृपा था, हम आए नहीं तो बाढ़ मन कहते यार बाढ़ से, मैं ही कहता था मैं बाढ़ से आता भाई लॉक लग गया। मन ऐसी लॉक रुकावट केवल मन डालता है, उसकी तरफ से तो दरवाजे खुले होते हैं। ऐसे होते हैं गुरु। वो जो गुरु है हम सबका एक ही गुरु है, समझो गल नू। हेड की बात नहीं करता मैं, हेड कोई गुरु थोड़ा है, गुरु तो महाराज है, ठीक है नहीं। हम लोग गुरु गरीब नहीं है, हम तो सेवादार भाई, ठीक है नहीं। हमारा तो अपने आप गोडा दुखता है तो हम आपका गोडा कैसे ठीक कर दे, वही करेगा ठीक है नहीं। तो इसलिए महाराज कहते हैं तिनका जन्म सफल है जो चले सतगुरु पाए, कुल उधारे अपना तन जन नहीं माए। जो सतगुरु के हुक्म में चलता है, नाम की कमाई करता है, उसका जीवन सफल है। कुल उधारे अपने कुल का भी उद्धार कर लेता है। तन जने दी माए, वो माँ तन है जिन्हें ऐसे पुत्र को पैदा किया है, जन्म दिया है। तन तन उन्होंने मामा जिन्हें दे पुत्र नाम जप दे। जननी जने भगत जन यह दाता है सूर, नहीं तो बांझी रह जाए काहे गाये नूर। अब देखो बालक राम जी, इनकी माता तन है जिन्हें ऐसा पुत्र पैदा किया है। कितने लोगों को उद्धार करते हैं, कहाँ कहाँ ये जाते हैं। तन जननी माए, ऐसा बच्चे पैदा करो। हाँ, यह भगत जन, जननी जने भगत जन, यह दाता दानी, यह सूर, नहीं तो बांझी रह जाए काहे गाय नूर। अपने बच्चों को शिक्षा दो, संस्कार दो, नाम की कमाई करो। पहले उनको कहने अंग्रेजी सिखा दी, उन्होंने नोज है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ए आई उई, बस यही सिखा दिया है। तो कैसे संस्कार मिलेंगे, ये संस्कार थोड़ा है। अंग्रेजी अंग्रेजी सारियाँ भाषा जब बंदे को ज्ञान हो जाता है सब चलते हैं। मैं पढ़ा लिखा हूँ कोई, बहुत थोड़े बहुत अक्षर जानता हूँ मैं हिंदी पंजाबी। तो गुरु महाराज की कृपा से गूंगे भी बोल जाते हैं। आपने भजन पढ़ा हुआ, कई पिंगले में डिठे जाते नमे नकोरे हो के आंदे, वो चढ़ते ने गगन सुखाले, हट खुल की सतगुरु वाली सौदे लैणगे नसीबा मल। लंगड़े कौन है जेडे परमात्मा वाल नूं चलदे, इन्हीं की किसी लत्त टुटी है। जब सतगुरु दे कोल आंदे वो जेडे लंगड़े पिंगले है, उन्होंने सुरती फिर लंगड़ा चढ़ जाता है। इसको लंगड़ा बोलते हैं जिनके परमात्मा वाल नूं नहीं है। तो इसलिए महाराज कहते वो तन जन नहीं माए। हाँ,
कुल हर हर नाम ध्याइए जिसनों कृपा करे रजाए। नाम कौन जपता है? जिस पर कृपा करे महाराज। कृपा करे जो अपनी तो गुरु का शब्द कमाए। जैसे आपका वचन बन गया आज, तो गुरु की कृपा से बना है। जे हम बनाए ना फिर नहीं बनेगा, फिर भी भजन करना है। जो करते हैं ना कृपा उन पर ही होती है। हिम्मत मर्द मदद खुदा। बंदा उद्यम करे तो परमात्मा हमारी मदद करता है। तो जिन्हीं गुरमुख नाम ते आया बिचों आप गवाए। बिचों आपको निकाल दिया नाम की कमाई की कि मैं कर नहीं सकता हूँ भाई, ये तो कराने वाला करा रहा है मेरे से। महाराज कहते हैं कि जिन्हीं गुरमुख नाम ते आया बिचों आप गवाए। मान लो कि भजन करते हो, आपका भजन बनता है, आपकी सुरती को पंख लग गए हैं, वह हम अपने आप को नहीं कहेंगे कि मैंने किया ये। बिचों आप गवाए, ये गुरु की कृपा हुई है। वाकई हकीकत है। जब तक अपने आप को हम नहीं निकालेंगे, सुरती को पंख लगेंगे नहीं। पंखों के बिना पंछी उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है। इसलिए गुरु को साथ रखना चाहिए। बंदा तो कभी भी बहन भी भाई भी धोखा दे सकता है, गुरु परमात्मा कभी धोखा नहीं देता। वो तो हमारे जन्म से ही हमारे साथ है, गर्भ में भी हमारी पालना की है। गर्भ में कैसे रहता होगा है? ये शब्द से जुड़ा होता है। जब बारिश का जन्म होता है रोता नहीं है, उसकी लिप टूट जाती है। तो वो लिप अब हमारा ख्याल फैला हुआ है, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा तब लिप लगेगी। तो वो अंदरों बाहरों निर्मले, अंदर से भी वो निर्मले, बाहर से भी निर्मले। बाहर की सफाई जितनी मर्जी होने चाहिए, या अंदर की सफाई होगी हो, अंदरों बाहरों एक जैसे होते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ ना, ऐसे में अंदरों भी होने चाहिए। हमारा कहते कौन जिन्हीं नाम ते आए बिचों आप गाए, और अंदरों बाहर निर्मले सच्चे सच समाए। नानक आए से प्रवान, उनका आना संसार में प्रवान हो गया। नानक आए से प्रवान ही जिन गुरमति हरते आया। जिन्होंने गुरमत द्वारा नाम की कमाई की, उनका आना सफल हुआ है। गुरु की मत लै तो जाने, भक्ति बिना डूबे वो सियाने। अब थोड़ा जा भी करो, गुरु मत द्वारा करो। मन की चाल को अभ्यासी समझता है, हर कोई नहीं समझ सकता है। जो करता वैसे विधि युक्ति है, अभ्यास नहीं है तो मन की चाल को कैसे समझेगा। तो गुरुमत द्वारा नाम की कमाई करो। मैं पढ़ देता हूँ। नानक आए सो प्रवान है जिन गुरमति हरते आया। गुरमत द्वारा नाम की कमाई करो, अपने जीवन को सब्र करो। जरूर ही जहाँ आपको बुलाए वहाँ आप जरूर जाओ, ठीक है नहीं। देखो आने जाने से रिश्ता पक्का होता है, प्यार बढ़ता है। रिश्तेदार दुनियादारी की अगर नहीं जाओगे, कहते ओकड़ा हमारे आता है, हमने भी नहीं जाना है। ये तो अटूट रिश्ता हमारा, हम गुरु भाई हैं, एक को परमात्मा की संतान है। हमारे को महाराज ने दया मेहर की है यहाँ से मनुष्य जन्म सफल बनाने के लिए, यहाँ से निकलने की। और प्रेम बढ़ाओ, एकता से रहो, एक दूसरे की मदद करो। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में 5 तारीख को हमें इस की 2 अक्टूबर को व्यस्तता थी, तो संतों का भी आना नहीं हो पाना था, इसलिए संत सम्मेलन संत समाज सब आ जाते हैं। आज का दिन अगले संडे को हम रखते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, संतों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें इस दरबार में हमें दर्शन दिए हैं। आज मेरे ना दोते का भी जन्मदिन है। फिर वो उसी खुशी में कि मेरे कुर्म जी कह रहे थे, इन्होंने बहुत सारी सेवा आज इसके लिए दरबार में की, तो बच्चे के किया इसका जन्मदिन है। तो आज गुरु माई का जन्म दिहाड़ा है, आओ मनाएं खुशियाँ। ब्याई तो बनती है, बधाई। आज दिन है खुशियाँ वाला जी बधाई, आज दिन है। इनको कुर्सी देनी, ये कुर्सी खाली। दिन है खुशियाँ, आज दिन
घुमन जाए। आज हाथ लगाओ। तीजी बधाई नाना नानी नो ये पकड़ बनी बधाई नाना जिन्होंने वंश चलाया, बधाई जिन्होंने वंश कितना थोड़े आज अच्छा बैठा ले बेटा, कुर्सी पर बैठा। चौथी बधाई दादा दादी नो, दादा दादी जिन्होंने गोदी आज दिन खुशियाँ वाला आया, आज दिन पांचवी बधाई सारी संगत नो, सारी संगत नो जिन्होंने मंगलाचार गाया जी बधाई होवे, जिन्होंने आज दिन है गुरु महाराज जी के पावन इस पर्व पर आप सबको लाखों लाख बधाई हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का। अब आरती करनी जला दो। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी
भर गाता रहूं मैं मखत गुरु आपकी गाता रहूं मैं मखत गुरु आपकी। एक बार अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया महाराज की जय। 4-5 साल के बाद सत्संग में आता है, 10-15 साल के बाद सत्संग में आता है, कोई 50 साल के बाद सत्संग में आता है, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। इतना जरूर है कि जो देर से आता है उसका रास्ता भी लंबा हो जाता है, चलने के लिए लंबा प्रोसेस हो जाता है चलने के। जो लगातार चलता रहता है, रुकता नहीं है, वो एक ही जन्म के अंदर महाराज के दरबार में जिंदा जी पहुंच जाता है। तो इस उपलक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, इस काम को करने के लिए ये संत डॉक्टर साहब की जय और महाराज ये भी है। कोई बीमार हो जाए तो इनसे दवाई ले लेना, वे पूछ लेना। तो इन महात्माओं का लेखानंद जी महाराज आए, इनके चरणों में प्रणाम हो। तो इन महात्माओं का हम दिल से आदर करते हैं कि अनेक रूहों को इनकी कृपा से ना, वो मंडी में जो कार्यक्रम हुआ ये इनकी कृपा से हुआ है, बड़ा खर्च किया इन्होंने। तो कहने का भाव ऐसा कि ये जो संत महात्मा हैं, इनके साथ जो रूह लगती है वो मरी हुई सारी जिंदी हो जाती है, यानी कि मालिक की दरगाह के अंदर कोई मरता नहीं। इस उपलक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज हम इनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं और सदा भर के लिए अगले साल भी इसी दिन ये पर्व मनाया जाया करेगा। और हम भी कोशिश करते हैं सबके पास जाने की, इसलिए मिलजुल करके। एक बूंद कुछ करती नहीं है, एक बूंद से कुछ नहीं होता है। जब बहुत सारी बूंदें इकट्ठी बरसती तो नाले बनते हैं, नदियाँ बनी। इस साल तो इतनी बूंदें बरसी भी आदमी भी मार दिया बूंदों ने भाई। तो बोलो जय करा, बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय।